नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्। साधु साधु। धम्मपद के सहस्र भग की 5 और 6 नंबर की ये गाथा है। ओवरऑल देखा जाए तो 104 और 105 नंबर की गाथा है। अत्ता हवे जीतम से यो या चायम इतरा पजा अतदंतस्य पोषस्य नित्यं संयत्तचारिणो नित्यं संयत्तचारिणो नेव देवो न गंधर्वो न मारो सह ब्रह्मणा जीतम अपजीतम कैरा तथा रूपस जंतुनो तथा रूपस जंतु। अत्ता हवे जीतम से यो स्वयं को जीतना श्रेष्ठ होता है बजाय प्रजा को जीतना। जो स्वयं को जीत लेता है, संयमित कर लेता है, खुद की इंद्रियों का दमन कर लेता है, उसकी जीत को देव ब्रह्मा गंधर्व सहित मार भी अपजीत नहीं कर सकता है, उनके विजय को अविजय नहीं कर सकता है। साधु साधु साधु। ये दोनों गाथा भगवान बुद्ध ने एक श्रेष्ठी था जिसका नाम मानी अनर्थ पुच्छक था। अनर्थ पुच्छक का मन में कुछ तर्क वितर्क जागते हैं। वो सोचता है भगवान के बारे में कि भगवान सिर्फ हित के बारे में ही जानते हैं कि अहित के बारे में भी जानते हैं, कुछ अर्थ के बारे में जानते हैं या अनर्थ के बारे में भी जानते हैं। तो ऐसी जिज्ञासा को लेकर वो अनर्थ पूछक है, वो भगवान बुद्ध के पास आता है और भगवान से ये प्रश्न करता है कि भगवान आप हमेशा हित के बारे में उपदेश करते हैं, तो व्यक्ति के लिए ये अहित क्या है, अनर्थ कैसे होता है, उसके ऊपर भी आप जानते हैं। तो भगवान उनको 5 बातें बताते हैं अनर्थ करने वाली। उसको कुछ कुछ जो हम 5 सील लेते हैं उनके साथ भी थोड़ा बहुत संबंध है। तो भगवान उनको इसके ऊपर बताते हैं कि ये 5 चीजों से दूर रहना चाहिए। पहला बताया कि सूर्योदय हो जाने तक सोते रहना, यानी सूर्योदय हो गया है और आदमी सोता रहता है तो ये है वो अनर्थ करने वाला साबित होता है। आलस आ जाता है, काम सोचता नहीं है, तो ये पहली बात बताया कि सूर्योदय हो जाने के बाद भी सोए रहना अनर्थ करने वाला है। दूसरा बताया कि आलस करना, प्रमाद करना। अपमादो अमतम पदम पमादो मच्चुनो पदम अपमत्ता न मीयंती ये पमत्ता यथा मता। अप्रमाद अमृत का पद है। अप्रमाद मानी मेहनत, परिश्रम। क्या है? अप्रमाद है वो अमृत का पद है, प्रमाद है वो मृत्यु का पद है। पमादो मच्चुनो पदम। जो अप्रमादी है वो कभी मरता नहीं है, जबकि प्रमादी है वो अपने आप में मरा हुआ ही माना जाता है। तो भगवान बुद्ध उनको प्रमाद से दूर रहने की बात करते हैं। उसके बाद तीसरी बात पर कहते हैं कि क्रूरता करना। क्रूरता अर्थात इसको जो शील है, प्रथम शील के साथ उसको संबंध है। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खा पदं समाधियाई। आदमी के मन में करुणा नहीं होती है, वो क्रूर होता है। तो भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति क्रूर होता है वो कभी ना कभी उसके लिए अनर्थ साबित करने वाला हो जाता है। आगे कहते हैं भगवान उसको ये जो 5वां सील है उसके साथ संबंध है कि नशा करना। नशा सबसे खराब चीज कहा भगवान ने कि नशा करने वाला आदमी, शराब पीने वाला आदमी बेहोश हो जाता है, उनको कुछ भी अक्ल ठिकाना नहीं रहता, फिर वो कुछ भी गलत काम करता है। वो मानी पाणातिपाता भी करता है, झूठ भी बोलता है, नशा भी करता है, व्याभिचार भी। उनके लिए सब चीजें हैं वो क्षम्य, मानी सब जायज हो जाती है, उनको पता ही नहीं चलता कि मैं क्या कर रहा हूं। इसलिए भगवान ने कहा कि नशा करना अनर्थ करने वाला साबित होता है। आगे कहा कि अकेले अकेले बड़ी यात्रा पर चले जाना। आदमी जब बड़ी यात्रा पर चला जाता है और साथ में कोई होता नहीं है, आज का जमाना अलग है,
पहले का जमाना में कागज पत्र नहीं था, मोबाइल की तो बात ही दूर है। तो उस जमाने में अकेला कोई चला जाता है तो उसका समाचार आते आते बहुत समय लग जाता है, और आदमी कोई मुश्किल में आ जाता है तो अपनों के पास मैसेज नहीं जा सकता है, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता था। उस समय की बात में देखें तो अकेले कोई बड़ी यात्रा पर जाना अनर्थ का कारक सिद्ध हो सकता था। तो भगवान ने कहा कि बड़ी यात्रा पर जब निकले तो 2 या 3 साथ में निकले, अकेले नहीं निकले। अंतिम बात बताया कि पराई स्त्री के साथ संबंध रखना, पराई स्त्री की कामना नहीं करना। ये बहुत गंभीर विषय हो जाता है कि पहले का युग में भी था, आज के युग में भी ऐसा होता है कि पराई स्त्री के साथ इंसान कोई बार नाता रखता है, रिश्ते नाते में पड़ जाता है और फिर बहुत सारा दंगा हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, मारा मारी हो जाता है। बहुत सारे किस्से अखबार में हम सुनते रहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि पराई स्त्री के ऊपर कभी मैली नजर नहीं रखना, उनके साथ उनकी कामना नहीं करना, यह अनर्थ करने वाला सिद्ध होता है। इस तरह भगवान 6 बातें अनर्थ करने वाली बताते हैं। भगवान उस अनर्थ पुब्बक को पूछते हैं कि तुम्हारा धंधा क्या है? ये तो सब तुमने अनर्थ करने वाली बात पूछ ली। भगवान बहुत प्रज्ञावान थे, उनके अंदर पता चल जाता उनको कि ये आदमी किस आशय से पूछ रहा है। तो भगवान उनको पूछते हैं कि तुम्हारा जीवन निर्वाह का साधन क्या है? अनर्थ पूछक कहता है मैं जुआ खेलता हूँ, जुआ खेलकर पैसा कमाता हूँ और इस तरह मेरा गुजरान चलता है। भगवान उनको पूछते हैं कि क्या तुम हमेशा जीतते हो? अनर्थ पूछक कहता है कि नहीं, हमेशा नहीं जीतता भगवान, मैं हार भी जाता हूँ कभी कभी और कभी कभी जीतता हूँ। तो भगवान उनको उपदेश देते हैं कि दूसरे को जीतना, जुए में जीतने से अच्छा है कि हम स्वयं को जीते। स्वयं को ऊपर विजय प्राप्त करना सबसे बड़ी जीत होती है। इससे पहले की गाथा में भी हमने सुना था और उसके ऊपर गोयंका गुरु जी का एक बहुत अच्छा दोहरा भी है। जुग सहस्त्र युद्धा लड़े, जीते युद्ध हजार, पर जो जीते स्वयं को, वही सूर वही सरदार, वही सूर वही सरदार। इसी के ऊपर धम्मपद की गाथा भी है। यो सहसम सहसेन संगा में मानुषे जिले, मानी हजारों संग्राम आदमी जीत लेता है, लेकिन अगर स्वयं को नहीं जीतता है तो उसका कोई अर्थ नहीं है। यो सहसम सहसेन संगा में मानुषे जिले, एक का हम जयम अत्तानम, मानी स्वयं के ऊपर विजय प्राप्त करना सबसे बड़ी जीत होती है, सबसे बड़ा योद्धा वो कहलाता है। ऐसी जीत जब ये आदमी प्राप्त करता है तो ऐसी जीत को ब्रह्मा देवता मार सहित कोई भी उनको अपजीत नहीं कर सकता है, उसके विजय को नकारात्मक करार नहीं दे सकता है। तो आज इतना ही रखते हैं। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल।